बहुत समय पहले की बात है। घना और शांत एक जंगल था, हरा भरा, जीवन से भरपूर। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण, बंदर और बहुत सारे पक्षी। हर कोई अपने नियमों में जीता था और जंगल का राजा शेर माना जाता था। शेर, वीर सिंह, बहुत ही न्यायप्रिय और बहादुर था। वह हफ्ते में एक बार दरबार लगाता और जंगल वासियों की समस्याएं सुनता। सब जानवर उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह बिना पक्षपात के फैसला करता। एक दिन की बात है, जंगल में नई लोमड़ी आई। नाम था चंचला। वह बहुत सुंदर, चालाक और धूर्त थी। चंचला ने जल्दी ही जंगल के कुछ छोटे जानवरों को अपने पक्ष में कर लिया। वह सबको मीठी बातें करती, लेकिन उसका असली इरादा जंगल पर धीरे धीरे कब्जा करना था। चंचला ने सबसे पहले खरगोशों और नेवले को बहकाया और उन्हें समझाया कि शेर अब बूढ़ा हो गया है और जंगल को नए नेतृत्व की जरूरत है। शेर सिर्फ ताकत से राजा बना है, लेकिन असली राजा वह होता है जो दिमाग से काम ले। हम सब मिलकर नया नियम बना सकते हैं। धीरे धीरे उसकी बातें कई जानवरों को सही लगने लगी। पर कुछ जानवर जैसे कि हाथी, मधुर, भालू, भोलू और बंदर झापटा को शक हुआ कि चंचला कुछ गलत योजना बना रही है। एक सुबह जंगल में हंगामा मच गया। भालू भोलू की गुफा से बहुत सारे शहद के मटके चोरी हो गए थे। वह गुस्से में शेर के दरबार पहुंचा। महाराज, मेरे शहद के सारे मटके चोरी हो गए हैं। ये जंगल में पहली बार हुआ है। तुम्हें किस पर शक है? मुझे शक है चंचला पर। वह पिछले 2 दिनों से मेरी गुफा के पास मंडरा रही थी। महाराज, मैं तो सिर्फ जंगल की सुरक्षा का हालचाल जानने गई थी। चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम दोनों शांत रहो, हम जांच करेंगे। शेर ने बंदर झपटा को जांच की जिम्मेदारी दी। झपटा बहुत चतुर और तेज था। उसने जंगल में घूम घूम कर सुराग इकट्ठे किए। उसे जंगल की झाड़ियों में एक टूटी हुई मटका मिली, जिस पर चंचला के पंजों के निशान थे। झपटा ने ये सब शेर को बताया। यह क्या है? ये निशान तुम्हारे पंजे से मेल खाते हैं। चंचला फंस गई। वह कोई जवाब नहीं दे सकी। आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल किया। मुझे माफ कर दीजिए, महाराज। मैंने ये चोरी की क्योंकि मैं जंगल में अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। ताकत चोरी या धोखे से नहीं मिलती चंचला। अगर तुमने अपनी चालाकी सही दिशा में लगाई होती, तो जंगल तुम्हें सम्मान देता। चंचला को जंगल के नियमों का उल्लंघन करने के लिए 1 साल तक जंगल के बाहर रहना होगा। अगर वह सुधार दिखाएगी, तो वापस आने की अनुमति मिलेगी। बाकी जानवरों ने राहत की सांस ली। जंगल में फिर से शांति लौट आई। चंचला को अपनी गलती का एहसास हुआ। 1 साल बाद जब वह लौटी, तो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने फिर कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इस घटना के बाद जानवरों को समझ आया कि चालाकी से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी, और सच्चे नेता वही होते हैं जो सबकी भलाई सोचते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। चालाकी और धोखे से भले ही कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए,